यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 7 है। इसके पहले हम लोगों ने कोलॉइड के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी देखा, सस्पेंशन का प्रॉपर्टी देखा, ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग कोलॉइड के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कोलॉइड कैसा दिखता है, होमोजीनियस की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअली में यह क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन में क्या पढ़ा, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस होता है, कोलॉइड क्या होता है, हेट्रोजीनियस, और सस्पेंशन भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आईज। तो इस कोलॉइडल पार्टिकल को भी हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes its path visible। तो हम लोगों ने अब जान लिया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। जब बीम ऑफ लाइट कोलॉइडल पार्टिकल या फिर सस्पेंशन के पार्टिकल से टकराता है तो वो स्कैटर हो जाता है, छितर बितर हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इस कारण से वो जो लाइट का पाथ है वह विजिबल हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। कोलॉइड सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो आप देखेंगे कि जो पार्टिकल होते हैं वे नीचे की ओर नहीं जमते हैं, नीचे की ओर सेटल डाउन नहीं होते हैं। यह शो करता है कि जो कोलॉइड होते हैं वे स्टेबल होते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा भी कोलॉइडल पार्टिकल को अलग नहीं किया जा सकता है। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा कोलॉइडल पार्टिकल को अलग किया जा सकता है, जो कि हम लोग आगे की एक्टिविटी में पढ़ने वाले हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ से एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को लिखिए। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। तो जैसे कि हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा था, उसमें सॉल्यूट थे जो कि डिसॉल्व होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं, जो सॉल्यूट लाइक पार्टिकल होते हैं, जो कि डिस्पर्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। और जिसमें ये पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। Colloids are classified according to the state, solid, liquid or gas of the dispersing medium and dispersed phase। तो आप देख सकते हैं कि dispersing medium और dispersed phase अलग अलग हो सकते हैं, solid, liquid और gas। इसी के आधार पर इनको क्लासीफाई भी किया जाता है। A few common examples are given in table 2.1। From this table you can see that they are very common इन आवर एवरीडे लाइफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम का स्टेट अलग अलग है, और इस प्रकार से इनके मिलने से अलग अलग प्रकार के कोलॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं लिक्विड और गैस, इनके मिलने से क्या बनेगा, एरोसोल। लेकिन यहाँ पर लिक्विड क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और गैस क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। मतलब इस गैस में यह लिक्विड क्या है, सस्पेंडेड है, और इससे जो कोलॉइड बनेगा उसका नाम क्या है, एरोसोल। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड्स है। मिस्ट, फॉग, क्लाउड, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एयर है वह गैस है, और उसी में क्या होगा, लिक्विड, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे, और इस प्रकार से क्या बनेगा, कोलॉइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोसोल। इसका स्पेशल नाम भी है, आप देख सकते हैं, जैसे कि सॉलिड इन लिक्विड हो गया, सोल इसे कहेंगे। लिक्विड इन सॉलिड हो गया, इसे हम लोग जेल कहेंगे। तो आप देख सकते हैं आम जिंदगी में उपयोग की जाने वाली बहुत सारी यहाँ पर उदाहरण लिखी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं शेविंग क्रीम,
सेविंग क्रीम क्या हो गया, लिक्विड में गैस को मिलाया गया है। या इस प्रकार से कहेंगे हम कि डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है यहाँ पर, गैस। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं यदि आपको याद होता है, कभी कभी एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा अलग है, यह वीडियो काफ़ी छोटा बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप टॉपिक वाइज सारे वीडियोस को पढ़ें। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।